चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ाए थे आपको? लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट टाइम में बताया था। इसके अलावा हमने आपको जो है डब्ल्यू एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला, और हमने आपको यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमने आपको यहाँ पे सिखाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या डाला है? अ, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमने ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब जो हमने आपको सिखाया था उसका हम आपको आज एप्लीकेशन सिखाते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ न्यूमेरिकल्स की। ज़रा उठाते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्या क्या है, देखिएगा। अब ये न्यूमेरिकल्स का हो सकता है कि आपके में कुछ भाग जो है यहाँ पे आए, ठीक है, पेपर में, और कुछ भाग ना भी आए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा मेरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले लिखा हुआ है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द एक्स डायरेक्शन। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है तुम्हारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है इफ द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज 5 न्यूटन पर कूलम, ओके, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस Vb माइनस Va बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0,2 एंड 5,3। इसको मैं दो मेथड से कर सकता हूँ, पर मैं आपको एक मेथड इस सवाल में बताऊंगा और जो दूसरा वाला मेथड है वो किसी दूसरे सवाल में बताऊंगा, ताकि आपको दोनों प्रिपेयर हो जाए और सवाल भी दो हो जाए। ठीक है, तो जरा देखते हैं एग्जैक्टली इस सवाल को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने हमसे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है एक्स डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है अपनी एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है, और सिंपल सी बात है, इसको मैं 5 आई कैप तो लिख ही सकता हूँ। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, अब फिर इन्होंने कहा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस Vb माइनस Va, और इन्होंने हमको बताया कि दो पॉइंट हम आपको दे दे रहे हैं, 0,2 दिए दे रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है भाई, 0,2 हमारे पास ये वाला पॉइंट है और एक हमारे पास 5,3 ये वाला पॉइंट है। इसने कहा ठीक है। फील्ड लाइंस अभी आपके सामने बनाई है, ये फील्ड लाइंस है यहाँ पे। ठीक है, ये फील्ड लाइंस है यहाँ पे और ये तुम्हारे पास फील्ड लाइंस यहाँ पे। ठीक है, अब जैसा कि हमको ये बात पता है कि जो इन ई इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन हमारे पास डी आर या डी एक्स, आप जो भी क्या नाम है एक्सेस ले रहे हैं, इसमें बताया था कि इसमें ये बताया गया था कि इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। वी ऑलवेज डिक्रीजेस, ये हमेशा तुम्हारे पास जो है घटता है, ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो सर इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो बी पॉइंट ऐसा दिख रहा है कि बाद में लाई कर रहा है और ए पॉइंट पहले लाई कर रहा है। तो आप ये तो आंसर निकाल ही सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि Vb माइनस Va की वैल्यू। अब Vb और Va में बताओ कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अगर घट रहा है तो Vb बाद में है और Va पहले है, तो Vb तो लेस देन तुम्हारे पास Va ही रहेगा। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इतना तो श्योर हूं आपको बताने के लिए, और आप भी श्योर हैं इतना समझने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पोटेंशियल घटता है तो बी पॉइंट बाद में है, ए पॉइंट पहले है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। 100% आंसर जो है वो नेगेटिव आने वाला है। इसने कहा ठीक है सर, सही है। अब इसने कहा कि सर कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि Vb माइनस Va, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू तुम्हारे पास E वेक्टर डॉट तुम्हारे पास कितना dr वेक्टर, ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, अब इसने कहा कि सर dr वेक्टर वगैरह हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे आएगा? तो इसने कहा कि देखो सिंपल सा है, मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा तरीका दूसरे वाले क्वेश्चन दिखाएंगे। इसने कहा कि ठीक भाई। अब इसने कहा कि सबसे पहले ये वाला पॉइंट 0,2 है, ठीक है, ये है ए, तो मैंने क्या कर दिया, इसे ले लिया अपना आर ए वेक्टर। ठीक है, ये वाला कॉमा पॉइंट 5,3 है,
तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ले लिया अपना तुम्हारे पास क्या आर बी वैक्टर, ठीक है। अब मुझे डी आर वैक्टर निकालना है। तो तुम साहब कहोगे ये तो आपने बताया था कि डी आर वैक्टर मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये तो नहीं समझ आया, तो देखो मैं बताता हूँ। तुमने ये तो पढ़ा ही होगा, क्या तुमने ट्राइंगल लॉ तो पढ़ा ही होगा, ठीक। अगर तुमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है तो तुम ये तो जानते ही हो कि भाई ओ ए वैक्टर प्लस तुम्हारे पास ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ओ बी वैक्टर होता है कि नहीं? ये तो होता है। उसने कहा हाँ, तो आर ए वैक्टर प्लस तुम्हारे पास जो है ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आर बी वैक्टर हुआ। तो इसने कहा कि डी आर वैक्टर ही तुम्हारे पास ए बी वैक्टर हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बी वैक्टर माइनस तुम्हारे पास आर ए वैक्टर। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, ठीक है, यही सवाल नहीं कितनों सवाल क्यों ना आ जाए, कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है और आपको चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना है, इसका मतलब आपको डी आर वेक्टर निकालने का है, ठीक है। तो आप आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर निकालेंगे। अब कोई मुझसे पूछेगा कि आर ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। तो इसने कहा कि जीरो आई कैप प्लस हमारे पास टू जे कैप, ये हो गया आर ए। कोई पूछे आर बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, आर बी वेक्टर लिखेंगे फाइव आई कैप प्लस हमारे पास कितना थ्री जे कैप। आर बी वेक्टर पता लग गया और आर ए वेक्टर पता लग गया, अब कुछ करना ही नहीं, निकाल देते हैं डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर निकाला, ये हो गया कितना फाइव आई कैप प्लस तुम्हारे पास थ्री जे कैप माइनस तुम्हारे पास जीरो आई कैप प्लस तुम्हारे पास टू जे कैप, ठीक है। तो फाइव माइनस जीरो हो गया फाइव आई कैप, थ्री माइनस टू हो गया कितना जे कैप। तो फाइव आई कैप प्लस जे कैप आएगा तुम्हारे पास क्या डी आर वेक्टर आ गया। उसने कहा ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये इंटीग्रेशन है इसका कोई यहाँ पे इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लिमिट यहाँ पुट करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी डी आर वेक्टर को निकाल चुके हो वेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो इसने ठीक है, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू सिंपल सा मैं माइनस ऑफ द ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख लूंगा। ई वेक्टर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में लिख के दिखा दिया था कि ई वेक्टर इक्वल्स टू फाइव आई कैप लिख सकते हो, क्योंकि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो माइनस फाइव तुम्हारे पास आई कैप डॉट फाइव तुम्हारे पास आई कैप प्लस तुम्हारे पास कितना जे कैप, ठीक। तो ये कितना आ गया माइनस आई कैप डॉट आई कैप वन, तो ये हो गया तुम्हारे पास 25, आई कैप डॉट जे कैप हो गया जीरो, तो आंसर कितना आ गया माइनस 25। तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू हो गई माइनस 25 वोल्ट। ये बात तुमको पहले से ही पता थी कि वी बी माइनस वी ए का आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दौड़ेंगे तो पोटेंशियल हमेशा घटेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दौड़ोगे तो पोटेंशियल तुम्हारा हमेशा घटेगा। तो मेरे को नेगेटिव का तो श्योर था कि आंसर तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आंसर है इसका कितना माइनस 25, ठीक है। आया सभी लोग को समझ में? एक बहुत सीधी सी अप्रोच है, इसका एक और तरीका है, पर वो एक और तरीका मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे क्वेश्चन में आएगा मैं उसमें वो वाला तरीका बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है अपने पास? अगला सवाल हमारे पास ये दे रखा है, ठीक। क्या है ये सवाल? इसने कहा इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर कूलम। इसने 10 न्यूटन पर कूलम हमको यहाँ पे वैल्यू दे दी। हमने कहा बढ़िया। इसने वी ए माइनस वी बी हमसे पूछ लिया, इसने वी बी माइनस वी सी हमसे पूछ लिया। अच्छा, अब ये तो देख करके ही तुम बता सकते हो कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है या आंसर नेगेटिव। बताओ भैया सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि पहले का आंसर पॉजिटिव या दूसरे का आंसर पॉजिटिव या क्या आएगा, बताओ। पहले का पॉजिटिव आएगा या दूसरे का पॉजिटिव आएगा, किसका पॉजिटिव आएगा किसका नेगेटिव आएगा, क्या लगता है तुमको? ए पॉइंट यहाँ बैठाए हो, बी पॉइंट यहाँ बैठाए हो, सी पॉइंट यहाँ बैठाए हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, ठीक। ये भी भाई 2 मीटर दे रखा है, ये भी 2 मीटर दे रखा है और ये भी 2 मीटर दे रखा है। ये एंगल सिंपल सी बात है 60 डिग्री हो जाएगा, तो सोचने वाली बात ही नहीं, ठीक। इसने कहा ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? पहला पार्ट, ठीक। आंसर आया है कोई मेरे पास नेगेटिव आया है, किसका है पहला दूसरा तो बताना था, ठीक। वी ए माइनस वी बी हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब वी ए माइनस वी बी पूछा गया है, ठीक है। तो हाँ, पहले का नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसने कहा कि वी ए माइनस वी बी सर हमसे पूछा गया है। अब ये तो कोई भी बच्चा देख करके बता सकता है कि ए पॉइंट जो है वो बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे की तरफ है। तो भैया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल तो हमेशा घटता है। 100% वी ए माइनस बी का आंसर नेगेटिव आने वाला है। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझना,
इसने कहा कि हम लोग को निकालने का है बी ए माइनस बी बी, तो मैंने कहा कि ठीक है, माइनस ऑफ तुम्हारे पास ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डी आर वेक्टर। ये कौन है? ये है तुम्हारे पास फाइनल लोकेशन। ये कौन है? ये है तुम्हारे पास इनिशियल लोकेशन। ठीक है, एक फाइनल लोकेशन हो गई तुम्हारे पास और एक तुम्हारे पास इनिशियल लोकेशन हो गई। हमने कहा ठीक है। अब अगर उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सर ये तुम्हारे पास कोई डी आर वेक्टर है फ्रॉम बी से लेकर के तुम्हारे पास ए की तरफ, और इधर की तरफ तुम्हारे पास ई वेक्टर है। तुम कहोगे हाँ, और इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। हाँ, तो इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी आर तुम्हारे पास कॉस 60, और ये इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। हमने कहा ठीक है भाई। इसने कहा इंटीग्रेशन क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे डी आर लिखा हुआ है और हम लोग को बी से ए की लेंथ मिल जाएगी। इसने कहा कैसे? इसने कहा ऐसे मिल जाएगी। देखो, अगर हम लोग बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू यहाँ पे ई को बाहर ले लें, cos 60 को बाहर ले लें, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। अब डी आर तो बी से लेकर के ए तक है, तो इसने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर का मतलब हुआ एल ऑफ बी से लेकर के ए तक की लेंथ। हमने कहा ठीक है, तो माइनस ऑफ द ई इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर की वैल्यू कितनी? एल बी ए। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? ई की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, तो हमने अभी पुट करा माइनस ऑफ द 10 इंटू 1.2 इंटू बी ए की वैल्यू कितनी है? लेंथ ऑफ बी ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो गया कितना? माइनस ऑफ 10 वोल्ट। इस तरीके से हमने निकाल लिया कि वी ए माइनस वी बी जो है वो आएगा आपका -10। बात क्लियर है? वी ए माइनस वी बी जो है वो आएगा आपका कितना? -10 वोल्ट। अब वी बी माइनस वी सी निकालना है। अब आपको निकालना है वी बी माइनस वी सी। बताओ सभी लोग जरा आंसर निकाल के, वी माइनस वी सी का आंसर आ कितना रहा है तुम्हारा? वी बी माइनस वी सी का आंसर चाहिए मेरे को, वी बी माइनस वी सी का आंसर। तो उसने कहा कि ठीक है सर, आपको चाहिए है वी बी माइनस तुम्हारे पास वी सी का आंसर। ठीक, आंसर आया है मेरे पास 20 वोल्ट आए हैं। ओके ठीक है, देखते हैं जरा। अब वी बी माइनस बी सी का अगर आंसर हमको निकालना है तो बहुत सिंपल है। ये रहा तुम्हारे पास बी, ये रहा तुम्हारे पास बी पॉइंट, और ये रहा तुम्हारे पास सी पॉइंट। ठीक है, अब इसने कहा बी बी माइनस बी सी से मतलब है कि बी का मतलब हो गया है फाइनल और सी का मतलब हो गया है तुम्हारे पास कितना? इनिशियल। बहुत सही है। ठीक है, बी का मतलब हो गया फाइनल, बिल्कुल सही, 20 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसने कहा कि ई कहाँ है? ई तो सर आगे की तरफ है। इसने कहा कि सर ई कहाँ है? ई तुम्हारे पास आगे की तरफ है। इसने कहा सी से बी की तरफ जाएंगे तो डी आर वेक्टर होगा, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ? एंगल हो गया है 180 डिग्री। हमने कहा ठीक है, वी बी माइनस बी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा इतना इंटीग्रेशन वाले सवाल आएंगे। हाँ, आ सकते हैं, सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, वी बी माइनस बी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई तुम्हारे पास और डी आर। अब कॉस कितना? कॉस तुम्हारे पास 180। ठीक है, कॉस कितना तुम्हारे पास? कॉस तुम्हारे पास 180। हमने कहा ठीक है भाई, वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दी ई कॉस 180 की वैल्यू -1 इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर होगा वो होगा लेंथ सी से लेकर के बी तक। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर होगा वो होगा लेंथ तुम्हारे पास सी से लेकर के तुम्हारे पास बी तक। तो इसने कहा ठीक है, लेंथ तुम्हारे पास सी से लेकर के बी तक। अब इसने सॉल्व करना शुरू किया, तो इसने कहा कि वी बी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ द ई इंटू लेंथ ऑफ तुम्हारे पास सी बी। तो ये है तुम्हारे पास 10, ये है तुम्हारे पास 2, तो ये आ गया 20। तो वी बी माइनस वी सी की वैल्यू आ गई कितनी? 20 वोल्ट। सवाल सॉल्व करने से पहले तुमको ये बात पता थी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सी जो है वो आगे की तरफ लाई कर रहा है, बी पीछे की तरफ लाई कर रहा है, तो सी का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से कम है। ये बात तुम जानते थे, ये कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, ये बात तुम जानते थे कि सी का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से कम है, इसलिए बी का पोटेंशियल सी के पोटेंशियल से ज्यादा होने की वजह से ये आंसर जो है आपका पॉजिटिव आया। क्लियर है बात? ये आंसर जो है आपका कैसा आया भैया? ये आंसर आपका जो है पॉजिटिव आया। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहे हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पे ये बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाँ, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे क्या बोला। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास 100 वोल्ट पर मीटर है।
100 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है, और ये डायरेक्टेड है एट 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। आपको वी माइनस वी ए निकालने का है, आपको वी माइनस वी ए निकालने का है इफ ओ ए इज इक्वल टू 2 मीटर है और ओ बी इज इक्वल टू 4 मीटर है। एक तो लिखिए ऑन ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारे पास ओ बी ऑन तुम्हारे पास वाई एक्सिस है। ये सवाल में गिवन है, ठीक है। अब हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो हमको बनाना है डायग्राम, ठीक है। जरा डायग्राम देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे। इसने कहा कि ठीक है वही डायग्राम बनाते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको बनाए। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम्हारे पास ऐसे है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री का तुम्हारे पास एंगल बना रखा है, वो भी तुम्हारे पास एक्स एक्सिस से। हमने कहा ठीक, 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। अब इसने दो पॉइंट भी ले रखे हैं। पहला पॉइंट जो इसने लिया है वो लिया है यहाँ पे तुम्हारे पास ए पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और जो दूसरा पॉइंट इसने लिया है वो इसने यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये हो गया है 0 कॉमा तुम्हारे पास, सॉरी, ये हो गया है तुम्हारे पास -2 कॉमा तुम्हारे पास 0, ठीक है, और ये हो गया है तुम्हारे पास 0 कॉमा तुम्हारे पास 4। ये दो पॉइंट है, ठीक है। और मेरे को क्या निकालने का है, मेरे को निकालने का है वी बी माइनस वी ए। अब इन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, अगर सीधे सीधे ऐसे ऐसे दिया होता तो कुछ समझ में आता, ऊपर की तरफ दे देते या ऐसे हॉरिजॉन्टल दे देते। अब ये कैसे दे दिया इंक्लाइन, अब क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा करना कुछ नहीं है इसके अंदर, सबसे पहले तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इसने का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो मतलब, इसने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप निकालो इसका तुम्हारे पास ई एक्स कॉम्पोनेंट, और आप निकालो इसका क्या, आप निकालो इसका जो है ई वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है ना। ए और बी पॉइंट्स कहाँ लेंगे ये कैसे पता चलेगा, ये बताया है ना। देखो, इसने लिखा है ओ ए की वैल्यू तुम्हारे पास पॉइंट ये 2 मीटर है और नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब मैं ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भागूंगा और 2 यूनिट हमारे पास यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है। और इसने कहा है ओ बी की वैल्यू 4 मीटर है ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब मैं ऊपर की तरफ भागूंगा और यहाँ से तुम्हारे पास ये 4 की यूनिट तुम्हारे पास मेंशन कर दूंगा। तो 0,4 तुम्हारे पास वाई एक्सिस में पहुंच जाएगा, और -2,0 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसने कहा ठीक। अब इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है अपन लोग को। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग को निकालने का है, 200√5 तो नहीं आ रहा है, चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक। अच्छा, अब इसने कहा कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ई एक्स ऑफ द आई कैप प्लस तुम्हारे पास ई वाई ऑफ द जे कैप, ठीक है। ई एक्स ऑफ द आई कैप और ई वाई ऑफ द जे कैप। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको आता है, इसमें मुझे कोई नई चीज़ आपको बतानी ही नहीं है, ठीक है। ई एक्स को क्या लिखूंगा मैं, ई एक्स को लिखूंगा ई तुम्हारे पास cos 30। ई cos 30 का मतलब होता है ई इंटू तुम्हारे पास √3/2, ठीक है। और ई वाई को क्या लिखूंगा मैं ई वाई को लिखूंगा ई तुम्हारे पास sin 30, ई इंटू तुम्हारे पास कितना 1/2। हमने कहा ठीक है भाई लाओ। तो हमने ई वेक्टर को लिखा, तो हमने क्या लिखा, √3 तुम्हारे पास E/2 तुम्हारे पास कितना, ये क्या नाम है आई कैप प्लस E/2 तुम्हारे पास जे कैप। लेकिन ई की वैल्यू तो हमको दे रखी है, तो हमने क्या किया 100 इंटू √3/2 पुट करा, ठीक। और हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली कि सर इसको 50√3 लिख लीजिए, और यहाँ पे 100/2 किया तो इसको हमने कहा सर इसको 50 लिख लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, इसको सिंपल सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं डायरेक्टली। 50√3 तुम्हारे पास आई कैप और ये हो गया 50 तुम्हारे पास जे कैप, ठीक है। हमने कहा ठीक, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब क्या करें सर, नेक्स्ट क्या चीज़ है। अभी मैंने आपको एक तरीका सिखाया था ऊपर एक सवाल में, जिसमें हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ फैक्टर एडिशन का इस्तेमाल किया और उसके बाद सॉल्व किया। मैं इस क्वेश्चन को भी ट्राइंगल लॉ वेक्टर रिलेशन लेकर के बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं इस सवाल को वैसे नहीं करूंगा, मैं सवाल को किसी दूसरे मेथड से करूंगा। मतलब ये कि मैंने कहा कि वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डी आर वेक्टर, है ना। हाँ ठीक होता है। इसने कहा कि ई वेक्टर तो लिख चुके हो, हाँ लिख चुके हैं। अपन लोग को पता है कि अपन लोगों ने जब वेक्टर पढ़ा था, बिल्कुल कच्चा कच्चा जब वेक्टर पढ़ा था, बेसिक वेक्टर पढ़ा था, तो हम लोग ये पढ़े थे कि वो एक्स आई कैप प्लस तुम्हारे पास वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में जेड के कैप जैसा कुछ नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। उसने कहा ठीक है, अगर मैं इस आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखूंगा, तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखूं, डिफरेंशियल फॉर्म क्या चीज होती है,
डिफरेंशियल फॉर्म हो जब भी किसी का आगे आने वाली मैथमेटिक्स में, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में या कभी भी कहीं बीएससी वगैरह में कहीं पढ़ोगे, उसमें डिफरेंशियल फॉर्म लिखाएगा। जब भी टीचर डिफरेंशियल फॉर्म बोलेगा ना, तो कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल लिखे हों उनको डी के फॉर्म में लिख देना। मतलब डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस तुम्हारे पास डी वाई जे कैप। सिंपल सा तुमने ऐसे समझो, तुमने डिफरेंशिएट मार दिया है बस। आर को डी आर कर दिया है, एक्स को डी एक्स कर दिया है, वाई को डी वाई कर दिया है, बस इसको इतना ही समझो, ठीक है। मैंने कहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि आगे बढ़ते हैं, तो अब इन्होंने कहा कि जब हम लिखने गए 50√3 तुम्हारे पास आई कैप प्लस तुम्हारे पास 50 जे कैप, इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट किया और ये हो गया है डी एक्स तुम्हारे पास आई कैप और ये हो गया है डी वाई तुम्हारे पास जे कैप, और इंटीग्रेशन मारा, माइनस साइन लगाना मत भूल जाइएगा, ठीक है, माइनस साइन जरूर लगाइएगा। माइनस साइन लगाया, इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि सर एक मिनट, यहाँ पे आप लिमिट्स कैसे लिखोगे? जैसे आपने तो ये सिखाया है कि जब dx होता है तो x की लिमिट लिख देते हैं, जब dy होता है तो y की लिमिट लिख देते हैं। यहाँ तो दोनों मौजूद हैं, यहाँ कैसे करोगे सॉल्व? यहाँ तो होगा ही नहीं। तो इसने कहा कि बहुत सिंपल है, ये रहा -2,0 और ये रहा तुम्हारे पास 0,4। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ये आई कैप वाला इससे दोस्ती बढ़ाएगा, ये जे कैप वाला इसके साथ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 50√3 तुम्हारे पास dx लिया, इसको लिख दिया, और 50 तुम्हारे पास dy लिया, इसको लिख दिया। यहाँ पे हमने जहाँ 50√3 x वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने पुट किया क्या? यहाँ पे हमने पुट किया लिमिट्स ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पुट किया? यहाँ पे हमने पुट किया लिमिट्स ऑफ y। इसका मतलब है अगर एक और कोई होता, अगर EZ होता तो क्या Z भी आता? हाँ बिल्कुल आता। जहां मैं dx आई कैप लिखा हूँ, dy जे कैप लिखा हूँ, एक और लेकर के आता dz के कैप लिख देता, काम खत्म, ठीक। तो इसने कहा ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसने कहा x की लिमिट क्या है? x की लिमिट है -2, ये हो गई -2। ऊपर कितनी है? ऊपर है 0। यहाँ पे कितनी है? y की लिमिट 0। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे y, ठीक है। -2 से 0 किया, क्यों? ये मत समझना -2 के बाजू वाला 0 उठाया, नहीं नहीं नहीं, -2 इसका इस वाले का -2 और इस वाले का 0, ठीक है। और इस वाले का 0 y के लिए और इस वाले का 4 y के लिए। आई बात समझ में? -2 से तुम्हारे पास ऊपर वाले का 0 और इनके बगल वाला 0 जो कि y की लोअर लिमिट है और y की अपर लिमिट 4, ठीक है। आगे देखते हैं। 50√3 को इज्जत से बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx करा, -2 से 0 लिखा, ठीक है। 50 को बाहर निकाला और लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया? लिखने के बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास dy किया और इसको लिख दिया 0 से लेकर के 4, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? ये तो x होता है, तो 50√3 हमारे पास ये हो गया x, ये हो गया 0 और ये -2, ये हो गया 50, ये हो गया है तुम्हारे पास y, ये हो गया है 4, ये हो गया है 0। ये कितना हो गया? 50√3, ठीक है। ये हो गया 0 माइनस माइनस तुम्हारे पास 2, ये हो गया है 50 इंटू 4 माइनस 0, ठीक। ये कितना हो गया? 2 2 4। ये कितना हो गया? अच्छा, माइनस साइन लगा हुआ था, माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे, माइनस साइन यहाँ लगा देंगे, माइनस साइन यहाँ लगा देंगे। तो ये 252 का कितना हो गया? 100, 100√3 प्लस तुम्हारे पास 54 का कितना हो गया? 200, और ये हो गया माइनस। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 100√3 प्लस तुम्हारे पास 200। ये बनेगा आपके पास। आया सभी लोगों को समझ में? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो छोड़ के मत आ जाना कि इसमें तो बड़ा इंटीग्रेशन है। देखा जाए तो उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुमने उठा करके ई वेक्टर लिखा, ई वेक्टर लिखने के बाद तुमने उठा करके डी आर वेक्टर लिखा, ठीक। इन दोनों को तुम साथ में लेकर के आ गए और इनकी अलग अलग जो लिमिट्स थी वो तुमने अलग अलग लिमिट्स इनको दे दी और बड़े आराम से इन्होंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास ये सवाल होगा, ठीक। अब मैं आपको फटाक से एक ऐसा ही सवाल करके दिखाता हूँ, सिमिलर सवाल करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। उसको कराने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे मान लो ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल हमारे पास है। इसने कहा कि बी ए माइनस बी बी निकालना है, ठीक है, बी ए माइनस बी बी निकालना है, और अपन लोग को ई वेक्टर, आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर सब दे रखा है। अब यहाँ पे एक गलती होती है बस तुमसे, तुम ये समझ नहीं पाते हो कि आर बी माइनस आर ए निकालें या आर ए माइनस आर बी निकालें। तो देखो बहुत सीधा सा फंडा है। अपन लिखने वाले हैं क्या? बी ए माइनस बी बी, ठीक है ना। और लिखने वाले हैं क्या? ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास जो है डी आर वेक्टर, ठीक है। ये मेरे लिए क्या पॉइंट है? ये है मेरे लिए, ये है मेरे लिए जो है फाइनल, ये मेरे लिए फाइनल है, और ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए तुम्हारे पास इनिशियल, ठीक है।
अब मेरे को क्या निकालने का, मेरे को निकालने का डी आर वेक्टर, ठीक है। अगर मेरे को डी आर वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डी आर वेक्टर को निकालने के लिए मैं करूंगा तुम्हारे पास आर ए वेक्टर माइनस तुम्हारे पास आर बी वेक्टर। क्यों? आप इनिशियल क्या है आपका, इनिशियल है तुम्हारे पास बी, आपका फाइनल क्या है, फाइनल है आपका ए। तो हम तुम्हारे पास इनिशियल जैसे ऐसे मान लो, कभी तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो ना तो तुम ऐसे कर लेना, ऐसे बनाना उठा करके, ये मानना कोई अपना ए पॉइंट, ये मानना अपने कोई बी पॉइंट, ठीक है। कोई पॉइंट मार्क करने की जरूरत नहीं है कि मान लो बैठ करके कह रहे हो 3D कोऑर्डिनेट बना रहे हो, नहीं। ये आर ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये हो गया है तुम्हारे पास जो है आर बी वेक्टर, ठीक है। अब अपने को जाना है कैसे, बी से ए की तरफ जाना है ना, अपने को कैसे जाना है, बी से ए की तरफ जाना है। इसने कहा ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आर ए है, ये तुम्हारे पास बी है। इसने कहा बी ए माइनस बी बी चाहिए, मतलब बी ए फाइनल है और बी बी इनिशियल है, तो ऐसे लिखना आर बी वेक्टर प्लस तुम्हारे पास बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर ए वेक्टर, और ये बी ए वेक्टर को उठा करके सॉल्व कर लेना, आर ए वेक्टर माइनस तुम्हारे पास आर बी वेक्टर, बस बड़े आराम से निकल के आता है, ठीक है। तो बस तुमको यहाँ पे आर ए वेक्टर दे रखा है, तुमको यहाँ पे आर बी वेक्टर दे रखा है, और तुमको यहाँ पे ई वेक्टर देना है, कुछ नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे अपना डी आर वेक्टर यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, और अपना ई वेक्टर हम लोग को दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? सिंपल सा सवाल है, बड़े आराम से कर लोगे इसको, होमवर्क के तौर में रखना, ठीक है। मतलब मैंने तुमको तरीका बता दिया है, सॉल्व तुम कर लेना इसको आराम से, ठीक है। मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। तो ये हो गए तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी हेडिंग जरूर डाल देता हूँ वरना फिर आप आगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने कहा ठीक है भाई, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब इसने कहा कि एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, कहाँ से निकाल ली, पोटेंशियल निकाल ली। पोटेंशियल कैसे निकालोगे ये तो बताओ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं सॉरी एक मिनट, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, फील्ड दे रखा था, पोटेंशियल निकाल लिया। अब सवाल इन्होंने उल्टा पूछ लिया, इन्होंने कहा अब फील्ड निकालनी है, पोटेंशियल दे रखा होगा, अब कैसे करोगे। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई लाओ देखते हैं जरा। तो इन्होंने कहा कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब समझना भाई जरा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि dv लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ द ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है सर, dv इज इक्वल्स टू मैंने लिखा ex तुम्हारे पास आई कैप, ey तुम्हारे पास जे कैप, और ez तुम्हारे पास के कैप, ठीक। और इसको लिख दिया dx आई कैप, dy जे कैप, और dz तुम्हारे पास जो है के कैप, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। So dv can be written as dv can be written as ex dx, तुम्हारे पास ex dx नेगेटिव में, ठीक। और इन्होंने कहा कि ठीक है ey dy तुम्हारे पास यहाँ पे, और वो भी तुम्हारे पास नेगेटिव में, और देन तुम्हारे पास ez और तुम्हारे पास dz, और तो कोई आएगा नहीं। इसने कहा नहीं कोई नहीं आएगा। इसने कहा कि मेरे को निकालने का है इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार। तो इसने कहा कि Ex का जो फॉर्मूला है वो देते हैं माइनस ऑफ डेल अपॉन तुम्हारे पास dx, ठीक। और Ey का जो फॉर्मूला आया वो आया है माइनस ऑफ डेल, ठीक है, v अपॉन तुम्हारे पास dy, और Ez का जो फॉर्मूला आया वो आया माइनस ऑफ डेल, ठीक है, तुम्हारे पास dz। आपको याद होगा जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मैंने उन लोगों को हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। तब मैंने उनको ये बताया था कि जो हीट ट्रांसफर जो है, ठीक है, और जो तुम्हारे पास वर्क ट्रांसफर जो है, ठीक है, ये दोनों जो है हमारे पाथ फंक्शन है। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। मैंने वहां पे ये बताया था कि ये दोनों वॉल्यूम की तरीके से या टेम्परेचर की तरीके से या प्रेशर की तरीके से डीवी नहीं लिख सकते आप इनको जो है यहाँ पे ऐसे एक तीर बना के लिखना पड़ता था, ठीक है। तो वो होता था तुम्हारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है।
यहाँ पे ये जो डेल वी अपॉन डी एक्स लिखा है और जो तुम्हारे पास डी वी अपॉन डी एक्स लिखा है, इसमें अंतर है। इसने का क्या मतलब है? इसने का इसे बोलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में पार्शियल, तुम्हारे पास डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ तुम्हारे पास एक्स, कीपिंग कीपिंग तुम्हारे पास वाई जेड कांस्टेंट। वाई जेड की कोई इज्जत ही नहीं है, इज्जत ही नहीं मतलब दे आर ट्रीटिंग एज अ नंबर। अब उन्हें कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसमें इसमें नहीं होता। इसमें आपको क्या नाम है डी वाई बाई डी एक्स वगैरह भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कर दिया तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ऐसे लिख देते हैं वाई कॉमा जेड। इसका क्या मतलब होगा सिंबल का? इस सिंबल का मतलब होता है कोई भी जो v का फंक्शन दे रखा है अपन लोग को, अपन उसे डिफरेंशिएट मानने वाले हैं। डिफरेंशिएट मारते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि y और z को कांस्टेंट माना जाए। इन्होंने कहा अच्छा, तो भैया फिर अब x की बारी भी आ गई। इन्होंने कहा x और z को कांस्टेंट माना जाए। इन्होंने कहा इनकी बारी आ गई, इन्होंने कहा x और y को कांस्टेंट माना जाए। इसे बोलते हैं तुम्हारे पास पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसे? पार्शियल डेरिवेटिव। क्लास 12 तक, क्लास 12 का जो सिलेबस है अपना, ठीक है, यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में, इसमें हम लोग को बेटा पार्शियल डेरिवेटिव नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें हम लोग को फुल डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव कब पढ़ाया जाएगा? अभी जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, जो भी आप बीएससी बीटेक या जो भी पर्टिकुलर आप कोर्स करते हैं, उसमें अगर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो आपको शुरुआत ही आपकी पार्शियल डेरिवेटिव से होगी। वहां पे आपको ये सब पढ़ाया जाएगा कि भैया हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार रहे हैं और हम वाई जेड को जो है कांस्टेंट मान रहे हैं। आई बात क्लियर हुई? समझना है? ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, मेथड नंबर 2 हम लोग को पढ़ना है, मतलब पार्ट नंबर 2 हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो चलिए एक सवाल करते हैं डायरेक्टली पहले। तो सवाल क्या है? सवाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसने कहा कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फॉर v इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल दे रखा है कितना, 2x प्लस 3y माइनस जेड। समझना जरा ध्यान से, ठीक है। ये सवाल 2 नंबर के ऊपर का नहीं है, ठीक है, 1 नंबर में भी आ सकता है लेकिन कभी 3 नंबर में नहीं आएगा। तो ये मत सोच के बैठना कि 3 नंबर में आ जाएगा हमको मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने कहा ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ ई एक्स, वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ ई वाई, ठीक है, ई वाई, एंड वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ ई जेड। ये अपने को चाहिए, ई जेड, ई वाई, ई एक्स चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, अभी अभी आपने लिखा कि ई एक्स का मतलब होता है कि माइनस ऑफ डेल वी अपॉन तुम्हारे पास डेल एक्स। इस सिंबल का नाम है डेल, ठीक है। इसका और इसका नाम, इसको बोलते हैं तुम्हारे पास स्मॉल, ठीक है, स्मॉल वैल्यू के लिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, और इसको बोलते हैं डेवर, ठीक है, और हाँ इसको बोलते हैं डेवर। बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अभी आएगा इसमें आपको, ठीक है। अच्छा, तो ई एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलेंगे इसको आप पहले तो, ठीक है। आपने कहा ठीक है, डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3y माइनस जेड, ठीक है। अब आप कहोगे अभी आपने कहा था कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z को के सामने आंख बंद कर लेंगे कि भाई तुम लोग हो ही नहीं, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इसने कहा माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ कितना, 2x, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना 3y, प्लस माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ कितना तुम्हारे पास यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कितना, ये है तुम्हारे पास सेट, ठीक है। हमने कहा ठीक, तो प्लस यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। तो माइनस और डेल बाय डेल एक्स हमने कर दिया। तो ये तुम लोग तो वैसे ही काम खत्म होने वाला है, तुम्हारा काम खत्म होने वाला है। क्यों? तुम लोग जो है यहाँ पे कांस्टेंट माने गए हो, इसलिए तुम्हारा डिफरेंशिएशन 0 है। ध्यान रखा जाए, सिंस, इसने कहा कि सिंस y एंड z आर ट्रीटेड, ये कांस्टेंट है नहीं, इनको कांस्टेंट माना गया है। ये पार्शियल डेरिवेटिव का नियम है। फुल डिफरेंशिएशन का नियम होता है कि अभी अगर फुल डिफरेंशिएशन कर रहा होता मैं, तो मैं dy बाई डी एक्स और dz बाई डी एक्स पे लिख करके छोड़ता, ठीक है, मतलब जो भी फंसता मामला वो तो बात अलग है, लेकिन मैं इसको जीरो नहीं कर सकता था। लेकिन मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, लेकिन y और z को यहाँ पे मैं कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, इसलिए मैंने जो y वाला पार्ट है, z वाला पार्ट है, काम तमाम कर दिया सीधे। हमने कहा ठीक है भाई,
तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -2। तो ई एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, -2 प्लस तुम्हारे पास 0 प्लस 0 दैट इज कितना, ये तुम्हारे पास, ठीक है, और ये होगी तुम्हारे पास कितनी, -2। ये आ गई ई एक्स की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली मेरे को ई वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ तुम्हारे पास कितना, 2x प्लस 3y माइनस जेड। तो सिंपल सी बात है, 0 प्लस, ठीक है, 3y का कितना 3, ठीक है, और z का कितना 0, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -3। तो ई वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ई वाई की वैल्यू हो गई अपने पास -3। हमने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ई जेड निकालने का है। ई जेड निकालने का है अगर, तो इसने क्या बताया, इसने कहा ई जेड निकालना है, तो ई जेड के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर, माइनस ऑफ डेल बाय डेल जेड ऑफ 2x प्लस 3y माइनस जेड, ये हो गया माइनस, 2 का कितना हो गया होगा 0, 3 का कितना हो गया होगा 0, जेड का कितना हो गया होगा 1, ये कितना आ गया +1 आ गया। ई जेड की वैल्यू मिल गई, ई वाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और अपने को ई एक्स की वैल्यू मिल गई, तीनों की वैल्यू मिल गई ना, अब तो कुछ नहीं बचा। अब मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 तुम्हारे पास आई कैप, ठीक है, -3 तुम्हारे पास जे कैप, ठीक है, और 1 तुम्हारे पास के कैप। तो फाइनल आंसर इज -2 आई कैप -3 जे कैप और प्लस तुम्हारे पास के कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एक्सप्रेशन। आई बात समझ में? कोई तुमसे कह दे मैग्नीट्यूड बता दोगे, तुम कहोगे बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं। उठा के अंडर रूट मारना, -2 का स्क्वायर इनको देना, -3 का स्क्वायर इनको देना, ठीक है, 1 का स्क्वायर इनको देना, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 9 13, 13 और 1 14, तो ये आ गया तुम्हारे पास 14 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, अंडर रूट 14 आ गया। आया समझ में सभी लोगों को? ये क्वेश्चन 100% अपना आईएससी सीबीएसई में, ठीक है, फुल जड़ी की तरीके से 1 या 2 नंबर का डाल देते हैं वो लोग, ठीक है। अब अगर आपने ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको उस समय जादू नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उस समय आपको चमक जाए कुछ, तो ऐसा दिक्कत है, ठीक। एक क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड और करवा देता हूँ, फिर ये कैटेगरी कंप्लीट करता हूँ मैं। देखिएगा, इन्होंने कहा कि फॉर द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ, फॉर द for the given expression, for the given expression of v, 5x square plus 10x minus 9, 5x square plus 10x minus 9, find electric field at x is equals to 1 मीटर, ठीक है। इसने कहा कि x is equals to 1 मीटर में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चाहिए है। तो ठीक है, अच्छा टाइम कंप्लीट हो रहा है, सभी लोग रीजॉइन करिए जरा, सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए फटाक से।